दोस्तों, स्त्री धर्म क्या है? एक स्त्री को अपने पति और सगे संबंधियों के साथ किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए? क्या एक पतिव्रता स्त्री अपने पतित्व धर्म से अपने भाग्य को बदल सकती है? क्या वह अपने स्त्री धर्म का पालन करके अपने कुटुंब पर आई मुसीबत टाल सकती है? प्रिय मित्रों, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस अद्भुत और अलौकिक कथा के माध्यम से जानेंगे, जिसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, संध्या की बेला थी। समुद्र की पावन लहरें मंद गति से किनारों को छू रही थीं। आकाश में सिंदूरी रंग बिखर रहा था और सूर्यदेव आकाश में अपनी अंतिम आभा बिखेर रहे थे। द्वारिका नगरी के चारों ओर वातावरण में दिव्यता का आभास हो रहा था। द्वारिका नगरी के राजमहल के मध्य भाग में एक भव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए विराजमान थे। नीले मेघ के समान उनका शरीर चमक रहा था। तभी उनके पास एक जिज्ञासा लेकर रानी सत्यभामा आती हैं और सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ रानी सत्यभामा से पूछते हैं, हे सत्यभामे, क्या बात है? आज तुम बहुत व्याकुल दिख रही हो। सब कुशल तो है? भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रानी सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे अस्थिर मन को शांत कीजिए। रानी सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। रानी सत्यभामा ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य मृत्यु से बच सकता है? क्या कोई पतिव्रता स्त्री मृत्यु को पराजित कर सकती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री धर्म क्या है? एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? रानी सत्यभामा के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुमने संसार की समस्त स्त्रियों के कल्याण के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह सत्य है कि स्त्री यदि चाहे तो काल को भी पराजित कर सकती है। यदि स्त्री चाहे तो मनुष्य को रंक से राजा बना सकती है। हे देवी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी रानी सत्यभामा हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का संपूर्ण लोकों में प्रचार प्रसार करूंगी और इसकी महिमा का व्याख्यान करूंगी। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, द्वापर युग में आनंदपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर नगर था। यह नगर चारों ओर से हरियाली की गोद में बसा हुआ था। दूर दूर तक फैले खेत, आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए विशालकाय वृक्ष और नदी की बहती हुई धाराएं इस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। इसी नगर के बाहर एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम वसुधा था। वसुधा अपने पति धर्मपाल के साथ एक छोटी सी कुटिया में निवास करती थी। उनकी कुटिया के सामने एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी घनी छाया में न जाने कितने पक्षियों ने अपने घर बनाए थे। नगरवासी वसुधा को बड़े सम्मान और श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि वह पतिव्रता और मधुर स्वभाव की महिला थी। हालांकि वसुधा और धर्मपाल के पास धन संपत्ति का कोई भंडार नहीं था, फिर भी उनके हृदयों में भक्ति, स्नेह और समर्पण का अथाह सागर लहराता था। वसुधा की उम्र अब ढलान पर थी। उसके बाल रजत के समान चमकते थे और चेहरे पर समय की गहराइयां उभर आई थीं, परंतु उसके भीतर सेवा और श्रद्धा का एक अनूठा तेज था। उसका पति धर्मपाल पिछले कई वर्षों से अस्वस्थ चल रहा था। कभी ज्वर उसे थका देता, कभी हृदय में जोर से पीड़ा उठती, तो कभी पीठ और कमर का दर्द उसे निष्क्रिय बना देता। परंतु इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दोनों पति पत्नी ने कभी ईश्वर का स्मरण करना नहीं छोड़ना। धर्मपाल का दुर्बल और पीड़ित शरीर देख नगर के वैद्य कई बार उसे उपचार बताते, मुफ्त में औषधियां देते, किंतु वे सब औषधियां केवल क्षणिक राहत देती थीं। बीमारी इतनी असद थी कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन धर्मपाल का स्वास्थ्य अचानक से ज्यादा बिगड़ गया, जिसके कारण वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद भी वसुधा और धर्मपाल के बीच ऐसा अटूट प्रेम था
कि वे एक दूसरे से जीते जी अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वसुधा दिन रात अपने पति की सेवा करती। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, उसके बाद पूजा पाठ करती और एक दीपक जलाकर ईश्वर का आवाहन करती। उसके बाद पति की सेवा में मेन जुट जाती। धर्मपाल की औषधि देने से लेकर उसके भोजन पानी की व्यवस्था सब कुछ वह स्वयं करती। एक क्षण के लिए भी वह अपने पति से दूर नहीं होती थी। धर्मपाल अपनी पत्नी की इस भक्ति और प्रेम को देखकर भीतर से बहुत भावुक हो जाता। कई बार वह अपनी पत्नी को मना करते हुए कहता, हे रमणी, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मुझे लगता है कि मेरे ना रहने पर ही तुम्हें कुछ विश्राम मिलेगा। परंतु इस बात को सुनते ही वसुधा की आंखें आंसुओं से भर आती और वह कहती, हे स्वामी, आप ऐसा ना बोलिए। आपके बिना मेरा क्या अर्थ है? मैं जीऊंगी ही किसके लिए? मेरा जीवन केवल आपकी सेवा करने के लिए ही तो है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इसी प्रकार तेज गति से समय बीतता गया। एक दिन आनंदपुर में यह समाचार फैला कि एक दिव्य साधु पधारे हैं, जिनका नाम स्वामी परमानंद है। कहा जाता था कि वे अत्यंत ज्ञानी और तेजवान हैं। उनके अंदर भविष्य जानने की अनूठी क्षमता है। लोग दूर दूर से आकर उनसे मिल रहे थे और अपनी समस्याएं बता रहे थे। स्वामी जी उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे और उन्हें उपदेश या मार्गदर्शन दे रहे थे। जब यह समाचार वसुधा के कानों तक पहुंची तो उसे लगा कि शायद स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद से उसके पति के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो जाए और वह यह जान पाए कि आगे उसके भविष्य में क्या लिखा है। अगले दिन वसुधा अपने पति से कुछ समय के लिए आज्ञा लेकर स्वामी परमानंद के दर्शन हेतु निकली। वह नगर के बाहर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके शरीर पर एक साधारण भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। वह सभी से प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वसुधा की बारी आई तो वह उनके चरणों में प्रणाम कर बोली, हे स्वामी, मेरा नाम वसुधा है। मेरे पति लंबे समय से बीमार हैं और दिन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य में गंभीरता आ रही। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं। वसुधा की बात सुनकर स्वामी परमानंद ने अपने नेत्र बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया। उसके बाद आंखें खोलीं और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी वसुधा, तुम सचमुच एक पतिव्रता स्त्री हो, किंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पति धर्मपाल की आयु में अब भी कुछ समय शेष है। इसके अतिरिक्त एक बात और है जो चिंताजनक है। हे पुत्री, मनुष्य के प्रारब्ध में जो लिखा होता है उसके साथ वैसा ही होता है, क्योंकि यह एक अटल सत्य है। मुझे संकेत मिल रहा है कि तुम्हारी अपनी जीवन रेखा अब संक्षिप्त है। हे पुत्री, इस महीने की अमावस्या तुम्हारे जीवन के लिए अंतिम सिद्ध हो सकती है। उसी दिन तुम्हारी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। यह वचन सुनते ही वसुधा सन्न रह गई। अभी तो वह अपने पति के प्राणों की चिंता कर रही थी, परंतु यह सुनने को मिला कि उसके स्वयं के प्राण जल्दी ही जाने वाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वसुधा ने स्वामी परमानंद के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महात्मन, मैं तो अपने पति की सेवा के लिए जीती हूं। यदि मैं ही ना रही तो मेरे पति का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? स्वामी जी, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन कुछ और समय के लिए बढ़ जाए और मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो सके। स्वामी परमानंद ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, मृत्यु तो इस सूक्ष्म जगत का एक अटल सत्य है जिसे महादेव के अतिरिक्त कोई टाल नहीं सकता। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि कोई महादेव को प्रसन्न कर दे और उनकी शरण में चला जाए तो वह मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। हे देवी, तुम्हें महादेव की आराधना करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए, वहीं तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर वसुधा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और आभार प्रकट करते हुए बोली, हे महात्मन, मैं आज से ही भगवान शिव की आराधना करूंगी। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें। स्वामी परमानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा भला करे। इतना कहकर स्वामी जी अन्य श्रद्धालुओं की ओर ध्यान लगाने लगे। मित्रों, उस दिन से वसुधा के मन में एक ही बात घूम रही थी और वह बात थी अमावस्या का दिन जब उसके प्राण हर लिए जाएंगे। वह घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। रात भर सो न सकी
और सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह महादेव के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर वसुधा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बिल्वपत्र अर्पित किए और महादेव से प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, मुझे कोई राह दिखाइए, मुझे कुछ समय का और जीवन दीजिए ताकि मैं अपने पति की सेवा कर सकूं। वह बड़ी श्रद्धा से रोज वहां जाकर पूजा करती, मंत्रोच्चारण करती, किंतु उसे कोई दिव्य संकेत नहीं मिला। लेकिन उसके मन में स्वामी परमानंद के वचन गूंजते रहते थे। इस प्रकार से दिन बीतते गए और अमावस्या अब धीरे धीरे निकट आ रही थी। वसुधा ने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न जल त्याग कर कठोर उपवास करेगी। उसने मंदिर में जाकर रात भर भजन किया, कथा सुनी और हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान किया और हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, यदि आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। मुझे अपने पति की चिंता है, उनके प्राणों से ज्यादा मुझे अपने प्राणों की चिंता कभी नहीं थी। लेकिन मेरे ना रहने पर उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें कौन संभालेगा। वह रात भर जागती रही। सुबह हुआ तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, फिर भी उसने अन्न जल को हाथ नहीं लगाया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उधर कैलाश लोक में जब माता पार्वती ने इस वृद्धा की गहरी भक्ति देखी तो उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, देखिए आपकी भक्तन किस प्रकार से अपनी परवाह ना करते हुए आपके दर्शन को तड़प रही है। यदि आप उसे दर्शन नहीं देंगे तो वह अपना जीवन त्याग देगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे आदिशक्ति, मृत्यु का नियम तो अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकती। यदि इसे टालने की कोशिश की जाए तो यह सृष्टि के नियमों के विपरीत है। किंतु माता पार्वती ने भगवान शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वसुधा को दर्शन देने के लिए हठ करने लगी। तब भगवान शिव जी कहने लगे, हे देवी, मैं वसुधा को अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारे आग्रह पर मुझे इस भक्त को दर्शन देने ही होंगे। चलो उसे आशीष देते हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ मंदिर के सामने प्रकट हो गए और वसुधा से बोले, हे पुत्री, आंखें खोले मित्रों। दिव्य स्वर सुनकर वसुधा ने आंखें खोली तो उसे लगा मानो कोई स्वप्न देख रही हो। उसके सामने स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ खड़े थे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर वसुधा ने कांपते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और विलाप करते हुए बोली, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई दुख नहीं। फिर भगवान शिव जी ने शांत स्वर में कहा, हे वत्से, तुमने कठोर तप और उपवास से हमें प्रसन्न तो कर लिया है, कहो तुम्हारी क्या कामना है। वसुधा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे और मेरे पति को अमर कर दें। मेरे प्राणों का अंत निकट है, किंतु मैं अपने पति को इस दशा में छोड़कर नहीं जाना चाहती और मेरे पति भी दिन प्रतिदिन मृत्यु के निकट जा रहे हैं। आप मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। वसुधा की यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते। यदि मैंने तुम्हें अमृत का वरदान दे दिया तो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ झूठा सिद्ध हो जाएगा, जिससे उनका अपमान होगा। इसलिए हे पुत्री, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो जो तुम्हारे पति के कल्याण का कारण बने। वसुधा ने कुछ देर विचार किया। उसे भली भांति पता था कि महादेव जी सीधे सीधे उसे अमृतत्व का वरदान नहीं देंगे, इसलिए उसे कोई ऐसा वरदान मांगना चाहिए जिससे वह मृत्यु को रोक सके। तभी उसके मन में एक युक्ति सूझी और उसने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि जो भी मेरे घर में अतिथि बनकर आए वह मेरी आज्ञा के बिना घर से बाहर ना जा सके। यह सुनकर भगवान शिव जी ने वसुधा की ओर देखा और मन ही मन वसुधा की चतुराई पर मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देवी, यह स्त्री अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। इतना कहकर भगवान शिव जी ने वसुधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारे घर पर जो भी मेहमान बनकर आएगा वह तुम्हारी आज्ञा के बिना लौट नहीं पाएगा। इतना कहकर भगवान शिव जी और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाने के बाद वसुधा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। वह जल्दी से घर आ गई और अपने पति की सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात भी आ गई। इधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठे हुए थे और मनुष्यों के जन्म मरण का लेखा जोखा देख रहे थे। तभी चित्रगुप्त ने एक पृष्ठ पलटा और कहा,
हे प्रभु, आज आनंदपुर की एक वृद्धा वसुधा का जीवन काल पूरा हो चुका है। उसके जीवन की डोर आज रात समाप्त होनी है। यह सुनकर यमराज ने अपने 2 देवदूतों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे दूतों, जाओ और उस स्त्री के प्राण हर लाओ। धर्मराज का आदेश पाकर देवदूत पवन की गति से पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े और कुछ ही क्षण में आनंदपुर जा पहुंचे। उस समय वसुधा जाग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज यमदूत उसके प्राण हरने के लिए अवश्य आएंगे। उसने प्रतिदिन की भांति घर की चौखट पर दीपक जला रखा था। जैसे ही देवदूत उसके घर के सामने आए, उसने उन्हें देख लिया। यमदूतों का शरीर बहुत ही डरावना और भयानक था। उनका काले धुएं के समान गहरा था। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और आकाशीय बिजली की तरह चमक रही थीं, और चेहरा गुस्से से भरा था। उनके हाथों में यमपाश था, जिससे वह मनुष्यों के प्राण हरते हैं। उन्हें देखते ही वसुधा समझ गई, यह यम के दूत है। यमदूत वसुधा के समीप जाकर बोले, हे देवी, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। हम तुम्हारे प्राण हरने आए हैं, हमारे साथ चलो। यमदूत की बात सुनकर वसुधा ने मन में सोचा, क्या मेरा वरदान इस परीक्षा में सफल होगा? उसने तुरंत विनम्र स्वर में यमदूतों से कहा, हे यमदूतगण, आप सभी मेरे घर पधारे हैं, इसलिए आप मेरे अतिथि हैं। कृपया कुछ समय के लिए रुक जाइए, मैं आपका आदर सत्कार करना चाहती हूं। यह सुनकर यमदूत चौंक गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि कोई प्राणी मृत्यु के समय ऐसी बातें करे। उन्होंने आज तक तो यही देखा था कि मृत्यु के समय प्राणी रोता चिल्लाता है या भयभीत होता है, परंतु यहां तो स्थिति इन सब के विपरीत थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह देवी इतनी शांत कैसे है। तभी दूसरे दूत ने कहा, हे देवी, हमें समय नष्ट किए बिना तुम्हारे प्राण लेकर लौटना है, यही धर्म का नियम है। वसुधा ने मंद मुस्कान के साथ इस बात का उत्तर देते हुए कहा, हे दूतगण, मैं जानती हूं आप धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु किसी के घर सत्कार ग्रहण किए बिना जाना अशुभ माना जाता है। आप मेरे आंगन में पधारे हैं, इसलिए आप मेरे मेहमान हुए। क्या आप मेरा आतिथ्य अस्वीकार करेंगे? यमदूतों ने सोचा, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर तो हमें जाना ही है। उन्होंने वसुधा की बात मान ली। जैसे ही वे रुके, वसुधा ने मन ही मन भगवान शिव जी को स्मरण किया। तभी शिव जी के वरदान की शक्ति जाग उठी और अचानक ही यमदूतों को एक अदृश्य बंधन ने जकड़ लिया। वे उठकर चलने की कोशिश करने लगे, परंतु उनका शरीर मानो पत्थर हो गया हो। वे छटपटाने लगे, पर हिल डुल नहीं पाए। अपने साथ घटित हो रही घटना को देखकर वह सोचने लगे, ये कैसा विचित्र मायाजाल है, जिसके प्रभाव से हमारी शक्ति क्षीण हो गई। तभी यमदूत ने वसुधा से आग्रह करते हुए कहा, हे देवी, यह अनर्थ मत करो। तुम धर्म का उल्लंघन करोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। हमें अपना काम करने दो और हमें जाने दो। वसुधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे दूतगण, आप मेरे अतिथि हैं। मैंने अभी तक आपको जाने की आज्ञा नहीं दी। जब तक मैं न चाहूं, आप यह स्थान नहीं छोड़ सकते। ऐसा वरदान मुझे भगवान शिव जी ने दिया है। यह सुनकर यमदूत घबरा उठे, उनकी आवाज कांपने लगी। तभी एक यमदूत ने ऊंची आवाज में निवेदन करते हुए कहा, हे देवी, हमें मुक्त कर दो, हमें धर्मराज के आदेश का पालन करने दो। उन्होंने तुम्हारे प्राण हरने का हमें आदेश दिया है। यदि तुमने हमें नहीं छोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। यमदूत की बातों को सुनकर वसुधा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे देवदूत, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे प्राण नहीं लोगे। यदि मेरे प्राण चले गए तो मैं तुम्हें जाने की आज्ञा कैसे दूंगी कि तुम जा सकते हो? इसलिए तुम बिना प्राण लिए ही लौट जाओ, तभी मैंने जो अतिथि धर्म निभाया है वह पूरा होगा। दोनों यमदूतों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जटिल परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। उधर यमलोक में यमराज को कुछ शंका हुई तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, क्या बात है चित्रगुप्त, हमारे दूत लौटे क्यों नहीं? कहीं उन्हें कोई बाधा तो नहीं हुई? चित्रगुप्त ने कर्म पत्रिका खोलकर देखी, लेकिन उसमें ऐसी किसी भी बात का उल्लेख न था जो देवदूतों के प्राण हरने से रोक सके। परंतु फिर भी यमराज को लगा कि कोई असाधारण घटना घटित हो रही है। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, लगता है स्वयं हमें जाकर देखना होगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने हमारे दूतों को रोक रखा है। कहीं कोई मायावी तंत्र तो नहीं? यह कहकर यमराज अपने वाहन पौंड्रक पर सवार हुए, अपना दंड हाथ में लिया और पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इधर वसुधा अपने पति की सेवा करते हुए मन में डर और हिम्मत
दोनों को साधे बैठी थी। डर उसे इस बात का था कि यमराज स्वयं आ सकते हैं, और हिम्मत इस बात की थी कि भगवान शिव जी का वरदान उसके साथ है। रात का तीसरा पहर था। आसमान पर चंद्रमा धुंधले बादलों में छिपा जा रहा था और धरती पर एक गहरा सन्नाटा पसर चुका था। चारों ओर निस्तब्धता ऐसी जैसे समय ठहर गया हो। वायु भारी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी और झोपड़ी का तापमान एकाएक गिर गया। ऐसी घटना घटित देख वसुधा भय के कारण कांपने लगी। उसने बाहर निकलकर देखा तो एक विशालकाय श्याम वर्णी भैंसे पर यमराज सवार थे। उनके हाथ में कालदंड और चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। यमराज अपने भैंसे पर से उतरे और वसुधा की ओर जाने लगे। वसुधा द्वार पर खड़ी थी। उसके पास में दोनों देवदूत बंदी बनकर खड़े हुए थे। यमराज को देखते ही वसुधा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बोली, पधारिए। धर्मराज, आपका स्वागत है। आप भी मेरे अतिथि हैं। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। यमराज मन ही मन सोचने लगे, यह स्त्री बड़ी विचित्र है। देखना होगा कि यह किस शक्ति का उपयोग करके हमें रोकने का साहस कर रही है। फिर यमराज ने भारी स्वर में वसुधा से कहा, हे देवी, तुमने मेरे दूतों को बंदी बनाकर घोर पाप किया है। तुमने विधि के विधान को बाधित करके संसार के नियम में असंतुलन पैदा किया है। क्या तुम जानती हो कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है? वसुधा ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं जानती हूं कि मृत्यु का नियम अटूट है, परंतु मेरे पति रोग पीड़ित हैं। अगर मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। जब स्वामी परमानंद ने मुझे बताया कि मेरी मृत्यु का समय निकट है, तो यह सुनकर मैं व्याकुल हो गई और भगवान शिव जी से अमृत का वरदान मांगा। परंतु उन्होंने ने कहा कि मृत्यु अटल है, जिसके कारण उन्होंने इस वरदान को देने से मना कर दिया। तभी मैंने उनसे दूसरा वरदान मांगा कि मेरे घर में जो भी अतिथि बने वह मेरी आज्ञा बिना यहां से ना जा सके। यह सुनकर यमराज ने क्रोध और विस्मय से वसुधा की ओर देखते हुए कहा, अर्थात तुमने यह वरदान लेकर मृत्यु के नियम को धोखा देने का उपाय खोजा है। वसुधा ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैंने मृत्यु के नियम को धोखा नहीं दिया। मैंने तो बस अपनी विवशता में एक उपाय खोजा। मुझे अपने पति की सेवा के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा उदंड कार्य किया। तभी यमराज ने अपना दंड उठाया और बोले, हे वसुधा, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। तुम चाहे जो कर लो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अन्यथा सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। वसुधा ने शांत भाव से कहा, हे धर्मराज, आप भी मेरे अतिथि हैं। अतिथि को कैसे जाने दूं? महादेव के वरदान ने आपको भी रोक दिया है। देखिए, आप हिल भी नहीं सकते। यमराज ने क्रोधपूर्वक आगे बढ़ने की चेष्टा की, लेकिन उन्हें भी वही अदृश्य बंधन रोकने लगा। उनकी भुजाएं शिथिल हो गईं, पैर मानो किसी कठोर बंधन से जकड़ दिए गए हों। यह देखकर यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने वसुधा से कहा, तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक साधारण से मनुष्य की स्त्री मुझे बांध कर रखे? तुझे पता भी है तूने किसको बांध रखा है? मैं स्वयं यम हूं, मृत्यु का अधिपति। समस्त सृष्टि के प्राण मेरे हाथों में है। मेरा विरोध मत कर, नहीं तो तुझे भी दंड मिलेगा। मित्रों, यमराज के क्रोध को देखकर वसुधा तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने बड़ी शांति से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं आपका अनादर नहीं कर रही, परंतु मैं यह घर आपको छोड़ने नहीं दूंगी जब तक आप मेरे प्राण लेने का विचार त्याग नहीं देते, क्योंकि मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, मुझे इस बात की चिंता है। मेरे बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ और समय चाहिए ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर यमराज कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। वे भली भांति जानते थे कि नियमों के विरुद्ध जाकर किसी की आयु बढ़ाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, वास्तव में यह अधिकार ब्रह्मा जी का है। यदि कोई इस नियम में फेरबदल करता है तो ऐसा करने से ब्रह्मा जी का अपमान होता है। इस संसार में हर जीव का एक निर्धारित जीवन काल होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। मित्रों, आगे यमराज वसुधा से कहते हैं, हे देवी, हम इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह सुनकर वसुधा ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं कोई ब्रह्मांड का नियम नहीं तोड़ रही। मैंने तो केवल इतना वरदान मांगा है कि मेरे घर में आने वाला मेरी आज्ञा के बिना ना जाए। मुझे सिर्फ कुछ समय और चाहिए जिससे मैं अपने पति की सेवा कर सकूं।
आप सभी चाहे तो यहीं रहिए। मेरे अतिथि बनकर मैं आपकी सेवा में कोई कमी न रखूंगी। यमराज को क्रोध भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि एक साधारण मनुष्य, वह भी वृद्ध स्त्री, इतनी दृढ़ता से खड़ी है और उनका कुछ भी वश नहीं चल रहा। वरदान की शक्ति उनके देवत्व को निष्क्रिय कर रही थी। अंत में विवश होकर यमराज ने वसुधा की बात मान ली और उसी झोपड़ी के बाहर ठहर गए। वसुधा ने उनके लिए आसन बिछाया, जलपान कराया और आदरपूर्वक भोजन का आग्रह भी किया। यमराज ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि वे किसी मनुष्य के घर अतिथि बने बैठे हैं, और वह भी ऐसा घर जहां से वे बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि यमराज स्वयं वसुधा के घर में पहुंच गए हैं, परंतु निकल नहीं पा रहे। लोग इस बात को सुनकर डर भी रहे थे और उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था, जिसके कारण कोई भी उस घर के पास आने का साहस न कर पाया। इधर कई दिन बीत गए। यमराज और उनके दूत अब भी उसी कुटिया के बाहर खड़े थे और वे वहां से निकलने के लिए व्याकुल थे, लेकिन शिव जी के वरदान के कारण वह विवश थे, और वसुधा भी इस बात पर अडिग थी कि वह उन्हें तभी जाने देगी जब वह उसके प्राण लिए बिना जाएंगे। मित्रों, देवलोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जिन मनुष्यों की आयु पूरी हो चुकी थी वह मर नहीं रहे। ऐसा दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि यमराज और उनके दूत जो मृत्यु संचालन का काम करते थे, वह वसुधा के घर पर बंदी के समान थे, और यमराज की अनुपस्थिति में प्राणियों के प्राण निकल नहीं रहे थे, जिसके कारण पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने लगी और कई रोगग्रस्त वयोवृद्ध जो अपने अंतिम क्षणों में थे, वे भी मर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी लोक का संतुलन बिगड़ने लगा। इस समस्या को लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। देवताओं के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे, और वह इस समस्या के निवारण के लिए सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आपको मेरे आने का प्रयोजन पहले ही पता चल गया होगा कि मैं किस उद्देश्य से आपके पास आया हूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह महादेव द्वारा दिया गया वरदान है, जिसका परिणाम सभी को भोगना पड़ रहा है। हम महादेव के दिए गए वरदान में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसा उपाय करना होगा कि यह स्त्री अपनी इच्छा से यमराज को मुक्त कर दे। फिर ब्रह्मदेव स्वयं वसुधा के घर के सामने प्रकट हो गए। उनके आगमन से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब ब्रह्मदेव उस कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा यमराज और दूतों के आसपास एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का घेरा है, जिसके अंदर यमराज और दोनों दूत स्थिर खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने उच्च स्वर में पुकारा, हे वसुधा, मैं ब्रह्मा हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे इस कार्य ने सृष्टि की व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया है। तुम यमराज को मुक्त कर दो। जब वसुधा ने ब्रह्मा जी को देखा तो आश्चर्य और भक्ति से भर गई। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोली, हे परमपिता, आप यहां स्वयं मेरी कुटिया पर क्यों आए? ब्रह्मदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे पुत्री वसुधा, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी पतिव्रता भक्ति वंदनीय है, लेकिन तुम्हारा यह हठ समस्त संसार के संतुलन को बिगाड़ रहा है। यमराज अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे, जिससे अनेक जीव न मर पा रहे हैं और न ही नया जन्म ले पा रहे हैं। रोगी प्राणी कष्ट में हैं, जीवन चक्र अवरुद्ध हो रहा है। तुम यह विनाशकारी स्थिति क्यों पैदा कर रही हो? यह सुनकर वसुधा के नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसने भावुक स्वर में उत्तर दिया, हे परमपिता, इस कार्य के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने तो अपने पति को अपना सर्वस्व माना है। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा के लिए ही बना है। यदि मैं ना रही तो मेरे पति की देखभाल कौन करेगा? आपने ही तो हमारे प्राणों की आयु निर्धारित की है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरा कुछ और समय बढ़ा दीजिए ताकि मैं अपने पति की सेवा कर सकूं। उसके पश्चात चाहे जब मेरा प्राणांत हो जाए, मुझे कोई शोक नहीं होगा। ब्रह्मदेव ने समझाया, पुत्री, मृत्यु की घड़ी निश्चित है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा हमारे पास है। इसे बदलना सरल नहीं है मित्रों। ब्रह्मा जी के समझाने के बाद भी वसुधा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वह अपनी बात पर अडिग रही। ब्रह्मा जी निरंतर समझाते रहे, हे पुत्री, तुम्हारे विचार पवित्र हैं,
पतिव्रता धर्म भी महान है, परंतु तुम्हारी इस जिद ने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया है। देखो, यमराज और उनके दूतों को बांधकर तुमने असंख्य जीवों की मृत्यु को रोक दिया है। कई ऐसे जीव हैं जो असहनीय कष्टों से गुजर रहे हैं, उन्हें मृत्यु ही मुक्ति दिला सकती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें इस मृत्यु योग के माध्यम से आगे के जन्मों में कुछ नया प्रारब्ध प्राप्त होना था, किंतु वह भी रुक गया है। तुम्हारी व्यक्तिगत चिंता समूची सृष्टि के संचालन पर भारी पड़ रही है, जो उचित नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वसुधा ने सहज स्वर में कहा, हे परमपिता, मैं जानती हूं कि मैं स्वार्थी दिखाई दे रही हूं, किंतु मैंने अपना संपूर्ण जीवन पति की सेवा में समर्पित किया है। आज जब मेरी मृत्यु निकट है तो मुझे केवल इतना ही चाहिए कि मेरे पति के स्वस्थ होने तक या कुछ और समय तक मुझे जीवन दान मिल जाए। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मैंने भगवान शिव जी से अमृतत्व का वरदान मांगा था, परंतु उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मृत्यु अटल है, वे यह वरदान नहीं दे सकते। आपने स्वयं यह सृष्टि रची है, आप चाहे तो मेरी आयु कुछ और वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। मित्रों, वसुधा के हठ के आगे ब्रह्मदेव को भी झुकना पड़ा। विवश होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी आयु में वृद्धि कर सकता हूं। यह शक्ति मुझे निर्माणकर्ता होने के नाते प्राप्त है, किंतु यह केवल एक निश्चित अवधि तक ही संभव है। वसुधा ने यह सुनकर प्रसन्नता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे परमपिता, यही तो मैं चाहती हूं, मुझे कुछ और वर्षों का समय मिल जाए, मैं अपने पति की सेवा कर सकूं और उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकूं। उसके बाद आप मुझे मृत्युदान दे सकते हैं, मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लूंगी। वसुधा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पुत्री, यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अतिरिक्त आयु दूंगा, परंतु तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करोगी। जब तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाए और समय आए तो तुम धर्म का पालन करोगी और मृत्यु को सहज स्वीकार करोगी। क्या तुम ऐसा वचन दोगी? वसुधा ने कहा, हे परमपिता, मैं वचन देती हूं कि जैसे ही मेरे पति पूर्ण स्वस्थ होकर स्वयं की देखभाल करने लायक हो जाएंगे, मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगी। मैं आपके दिए गए वरदान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगी। तभी ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हें अतिरिक्त आयु देता हूं, तुम वर्षों तक जीवित रहोगी, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पति जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। वसुधा ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आभार प्रकट करते हुए बोली, हे परमपिता, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं इसी क्षण धर्मराज को मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर वसुधा ने यमराज की ओर देखकर कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मैंने विवश होकर ऐसा दुष्कार्य किया, मेरे कारण आपको अपने कार्य में बाधा पहुंची, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मित्रों, जैसे ही वसुधा ने यमराज और देवदूतों को जाने की आज्ञा दी, यमराज और दूतों का बंधन अपने आप ही टूट गया। यमराज ने अपने क्रोध को त्याग कर कहा, हे देवी वसुधा, तुम्हारी पतिव्रता निष्ठा सचमुच अद्भुत है। मैंने अपने काल में कई पतिव्रताओं के बारे में सुना है, परंतु तुमने जिस तरह प्रभु शिव जी के वरदान का उपयोग करके काल को बांध लिया, यह प्रशंसनीय है। आज से तुम्हारा नाम सृष्टि में अमर रहेगा, किंतु स्मरण रखना, जब तुम्हारा काल आए तो तुम धर्म का पालन करते हुए सहजता से मृत्यु स्वीकार करना। वसुधा ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं वचन देती हूं, ब्रह्मदेव ने मुझे जो समय दिया है वह मेरे पति की सेवा के लिए है, उसके पश्चात मैं आपका मार्ग नहीं रोकूंगी। इतना कहकर यमराज देवदूतों के साथ यमलोक लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद वसुधा के पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और वह अपने आप चलने लगता है, और वसुधा ब्रह्मा जी के दिए गए वचन अनुसार अपने धर्म का पालन करती है और समय आने पर मोक्ष को प्राप्त करती है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा। आपने इस कथा के माध्यम से जाना कैसे एक साधारण दिखने वाली पतिव्रता स्त्री ने अपने अटूट प्रेम और निष्ठा से स्वयं यमराज को भी प्राण न लेने पर विवश कर दिया। हे देवी, पतिव्रता नारी वह स्त्री होती है जो अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा, प्रेम और समर्पण का भाव रखती है।
वह अपने पति को ही अपना परम धर्म देवता और संपूर्ण जीवन मानती है। वही नारी पतिव्रता कहलाती है और ऐसी नारी सदैव पूजनीय होती है। मित्रों, पतिव्रता नारी केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि वह एक आदर्श संस्कृति और त्याग की मूर्ति होती है। उसका जीवन पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे कुटुंब और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। हे देवी, प्रत्येक स्त्री का यह प्रथम कर्तव्य है और यही उसका धर्म है कि वह स्त्री धर्म का पालन करे। स्त्री धर्म वह पवित्र पथ है जो एक नारी को न केवल एक पत्नी, माता या गृहिणी के रूप में, बल्कि एक संस्कृति, वाहिनी, धर्म रक्षिका और शक्ति रूपा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। स्त्री धर्म केवल एक नियमों की सूची नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, संयम, शक्ति और चेतना का स्वरूप है। सच्चे अर्थों में स्त्री धर्म वही है जो नारी को उसकी आंतरिक गरिमा, सम्मान और स्वतंत्र चेतना के साथ जीने का मार्ग दे। यह सुनकर रानी सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आज आपके मुख से यह ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनकर मैं धन्य हो गई। मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय माताओं, बहनों, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपने इस कथा के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में अमल करेंगी और सदैव स्त्री धर्म का पालन करेंगी। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।